हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, लक्ष्य साबित हो, रामबाण साबित हो। क्योंकि आपको पता है ना, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस के और बहुत सारे एसएससी और रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं। उसी एग्जाम को अपन ध्यान में रखते हुए राजस्थान सीईटी का एग्जाम तो अगले वीक ही है और राजस्थान जो 12th लेवल की सीईटी है उनके एग्जाम अक्टूबर में है। उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। हमारी मोटिवेशन लाइन क्या कहती है कि लक्ष्य की गलतियां है ना, गलतियों से आप दूसरों से भी गलतियों के बारे में कुछ सीखो कि लोग क्या गलती करते हैं, उनसे भी आप सीखो। क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। आप गलती करो, उनसे भी सीखो, और लोग क्या गलती करते हैं उनसे भी सीखो ताकि आप आगे बढ़ सको और बेहतर कर सको। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कि हाल ही में किस देश ने, कि भारत ऐसा महान देश है लेकिन किस देश ने हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है। कि हॉकी एशिया, जो पूरे एशिया के अंदर अपना रुतबा जमाने वाला हॉकी एशियाई चैंपियन है, किस देश ने जीता? तो वो देखा जीता है हमारा भारत। किस देश ने? भारत ने हॉकी एशियाई चैंपियन है वो जीता है। लेकिन इनका उप विजेता कौन रहा है, किस देश को हराया है? तो वो हराया है चाइना को, उन्हीं की ही धरती में। ऐसा ना हो कि उनकी धरती में नहीं, चाइना की धरती में जाकर भारत के महान खिलाड़ियों ने उन्हीं को अपने देश में परास्त किया। ऐसा है भारत। और इनका आयोजन कहां पर हुआ था? वो होता हुलून बुई सिटी है। और हुलून बुई सिटी कहां पर है? चाइना के अंदर है। उन्हीं के आयोजन हुआ था और उसी के अंदर भारत ने लगातार दूसरी बार है जो हॉकी एशियाई चैंपियन जीती है। और देखो इनके जो भारत की जो महान खिलाड़ी किसके नेतृत्व में है? ऐसा कौन सा भारत का महान खिलाड़ी है जिनके नेतृत्व में भारत ने हॉकी एशियाई चैंपियन जीता है? तो उनका नाम है जुगराज सिंह। क्या नाम है? जुगराज सिंह। और भारत ने ना दूसरी बार लगातार जीता है। और ऑल ओवर भारत ने कितनी बार जीता है? तो हॉकी एशियाई जो चैंपियनशिप है भारत अब तक 5 बार जीत चुका है और 2 बार उन्होंने लगातार जीता है। उसके बाद देखो मैं बताना चाहूंगा कि कई लोगों को ये भी नॉलेज में होना चाहिए कि हॉकी के अंदर खिलाड़ी कितने होते हैं। एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन पुटअप होता है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में कितने होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं, गोलकीपर में कितने। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे आपको नॉलेज में होना चाहिए कि हॉकी टीम होते हैं, हॉकी टीम के अंदर कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 10 खिलाड़ी और एक गोलकीपर होता है जो घेरे में रहता है, जिनका एरिया थोड़ा लिमिट होता है। और 10 खिलाड़ियों का उनका कोई लिमिट एरिया नहीं होता है। और उसके बाद देखो मैं महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके लेकर आया हूं। क्या है स्टैटिक जीके? देखो चैपल स्टेडियम ये कहां पर है? चैपल स्टेडियम ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो ये है चेन्नई। और चेन्नई कहां की राजधानी है? ये है तमिलनाडु की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, इतना भव्य और महान स्टेडियम, इनका आयोजन कहां पर है? ये कहां पर इनका निर्माण किया गया है? बड़े बड़े जो मैच होते हैं वहां पर होते हैं और ये है गुजरात के अंदर। ईडन गार्डन, ये ईडन गार्डन कहां पर है? ईडन गार्डन है पश्चिम बंगाल के अंदर। एम ए चिदम्बरम जो स्टेडियम है वो है कहां पर है? वो भी चेन्नई में है। चेन्नई के अंदर दो सबसे बड़े स्टेडियम है, एक तो है चैपल और एक है एम ए चिदम्बरम। और उसके बाद देखो बारबाती, बारबाती स्टेडियम है वो है कटक। कहां पर है? कटक। और कटक कहां है? उड़ीसा के अंदर। और एक कटक हमारे देश की एक सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है, उनका भी मुख्यालय कटक के अंदर है। किसका है? राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्था है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का भी है जो मुख्यालय कहां पर है? कटक के अंदर है। उसके बाद देखो बक्सी स्टेडियम, और बक्सी स्टेडियम कहां पर है? श्रीनगर। और श्रीनगर कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद सातवां सबसे महत्वपूर्ण स्टेडियम है वह है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम।
और ये कहाँ पर है, ये है हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद के अंदर दो बड़ी चीजें हैं जिनका नाम हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर है। एक तो है हवाई अड्डा, जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है उनका नाम भी है राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, और दूसरा जो स्टेडियम है उनका नाम भी क्या है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद। और उसके बाद देखो और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में नए मुख्यमंत्री के तौर पर किनका प्रवेश हुआ, किनकी एंट्री हुई है, उनका नाम है आतिशी मारलेन। एक बहुत ही डेंजर लेडी है जिनका नाम है आतिशी मारलेन। तो किस पार्टी से जुड़ी हुई है आतिशी मारलेन, वो है आम आदमी पार्टी। किससे जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई 2012 के अंदर। और इससे पूर्व जब से स्थापना हुई और उसके बाद जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन के अंदर भी जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे अरविंद केजरीवाल। कब बने थे, वो बने 2013 और 2014 के अंदर। और वहां से लगाकर 2024 तक है जो लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर कौन रहे, अरविंद केजरीवाल। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के बलबूते पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में ही खुद जेल गए और 177 दिन जेल में रहने के बाद कहां पर रहे, जेल में। और जेल में रहने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से क्या दे दिया, इस्तीफा। किसने दिया, अरविंद केजरीवाल ने। कब दिया इस्तीफा, तो वो दिया उन्होंने 17 सितंबर को इस्तीफा दिया। और उसी दिन आतिशी मारले ने जो आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री के रूप में दावेदारी उन्होंने प्रस्तुत की और कुछ दिन के अंदर उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। और उसके बाद देखो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री कौन कौन है कि आज तक जो हमारा देश आजाद हुआ वहां से लगाकर अब तक है दिल्ली के अंदर कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी। तो सबसे पहला मुख्यमंत्री बनी वो बनी सुषमा स्वराज। कौन बनी, सुषमा स्वराज। और वो कब बनी, तो वो बनी 1998 के अंदर, प्रथम बार। और उसके बाद देखो दूसरी बार जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी वो बनी शीला दीक्षित। और वो कब बनी, वो बनी 1998 से लगाकर 2003 तक। और उसके बाद आतिशी मारले ने जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर हाल ही में कुछ ही दिनों के बाद इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ये 2013 के अंदर आम आदमी पार्टी से जुड़ी, 2019 के अंदर इन्होंने जो सांसद का चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाई। और 2020 के अंदर दिल्ली विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा और भारी भरकम मतों से जीतकर विजयी हुई। और उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है एक आतिशी मारलेन के पास था। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बहुत ही करीबी रही, इस बात का भी ध्यान रहे, इसीलिए इनको दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि जो दिल्ली के अंदर जो चुनाव है वो फरवरी 2025 के अंदर होने वाले हैं। कब होने वाले हैं, फरवरी 2025 के अंदर है दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं। और दिल्ली के अब केवल मुख्यमंत्री का कार्यकाल है जो 5 महीने रहा है, इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो प्रधानमंत्री जो हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्म दिवस था 17 सितंबर को। कब था, 17 सितंबर को। और 17 सितंबर को किस राज्य की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है, कि जो एक राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और उस योजना का नाम है सुभद्रा योजना। आने वाले एग्जाम के अंदर ये भी पूछ सकता है कि सुभद्रा योजना किस राज्य की है और इसका क्या उद्देश्य है, किस नाम पर इनको योजना को स्टार्ट किया गया है। तो इनको किस राज्य में शुभारंभ किया गया है, तो वो राज्य है उड़ीसा। भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा। और योजना का नाम कि भाई ये जो योजना है वो किसके नाम पर रखी गई है, तो इसका नाम भगवान जगन्नाथ एवं बलभद्र की एक बहन थी जिसका नाम था सुभद्रा। तो भगवान जगन्नाथ
और भगवान बलभद्र उनकी एक बहन थी जिनका नाम था सुभद्रा, और उनके नाम पर इस योजना को रखा गया है। और इस योजना के लाने के पीछे क्या उद्देश्य है, उड़ीसा सरकार इस योजना को अरबों रुपए की योजना है, ये क्यों लेकर आई है। और देखो 21 वर्ष से लगाकर 60 वर्ष तक की महिलाओं को, जो भी लड़कियां 21 वर्ष से ऊपर है या जो भी महिलाएं हैं जो 21 वर्ष से 60 वर्ष तक है, 60 वर्ष के पास आपको पता है ना वृद्धा अवस्था जो पेंशन है वो मिलनी शुरू हो जाती है। और जो इनके मध्य वर्ष 2024-25 से लगाकर 2028-29 तक है, इन महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने 5 वर्षों के दौरान है, प्रत्येक वर्ष इन महिला को पैसे दिए जाएंगे और 5 वर्षों में टोटल एक महिला को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ये है उड़ीसा की सुभद्रा योजना। किस प्रकार से दिए जाएंगे, हर साल है 2 किस्तों के अंदर महिला को प्रत्येक 6 महीने के अंदर एक किस्त दी जाएगी और आने वाले 6 महीने में दूसरी किस्त दी जाएगी। और किस्त कितने रुपए की होगी, वो होगी 5,000 रुपए की। तो एक साल के अंदर 5-5 हजार रुपए की उनको 2 किस्त दी जाएगी और 2 किस्त के दौरान उनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी और 5 वर्षों के दौरान 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। ये उड़ीसा की सुभद्रा योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है आने वाले एग्जाम के लिए। और उसके बाद देखो हमारा अगला क्वेश्चन, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कहता है कि साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स, जो हमारा दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल मूवी के लिए अवार्ड दिया जाता है और इसका नाम है सीमा 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड है जो अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है। और ये अवार्ड किसने जीता, तो ये जीता ऐश्वर्या राय बच्चन ने। किसने जीता, ऐश्वर्या राय बच्चन ने। ये 2024 का अभिनेत्री का है जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, जिन्होंने साउथ की फिल्मों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण अभिनय किया और उस रोल के लिए है जो साउथ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड है ऐश्वर्या राय बच्चन को है प्रदान किया गया। और उसके बाद देखो क्या है कि ये जो सीमा अवार्ड है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड है और ये क्रिटिक्स अवार्ड है। क्रिटिक्स अवार्ड वो अवार्ड होता है जिन्होंने फिल्मों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो और इतना महत्वपूर्ण किरदार किया हो जिसके बराबर आज तक किसी ने भी किरदार ना किया हो, इसके लिए ये अवार्ड देते हैं जिसका नाम है क्रिटिक्स अवार्ड है। और उसके बाद में स्टैटिक जीके की ओर आना चाहता हूँ। क्या है स्टैटिक जीके की, कुनो नेशनल पार्क। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि कुनो नेशनल पार्क है कहाँ पर। जो कुनो हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, तो वो है मध्य प्रदेश के अंदर। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्यों है, ये स्टैटिक जीके में क्यों आता है, इसके लिए यही है कि जो नामीबिया से जो लाए गए चीतों हैं तो चीतों की संख्या है और वो भी लगभग 1.5 गुना हो गई है। और दूसरी बात ये इनको लाए हुए 2 वर्ष हो गए हैं। कितने वर्ष हो गए हैं, 2 वर्ष हो गए हैं। नामीबिया से उस समय जो 8 चीते लाए गए थे और उसके बाद दूसरा देश और है वहां से भी हम चीते लाए थे और वह है दक्षिण अफ्रीका। कहां से लाए थे, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका से टोटल 12 चीते लाए गए थे और 2 देशों से हमारे देश में चीतों का पुनर्वास हुआ है और वो कौन कौन से, एक तो नामीबिया और दूसरा दक्षिण। इस साथ अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।